अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। टाइटल भाई टाइटल बता दे भाई, हो जाए। यूनाइटेड नेशन फाइनली हमें तो स्पीक पढ़ना नहीं आता ऑन द भाई। अटैक ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। अच्छा भाई बांग्लादेश पे ना जो मिनोरिटी पे वहाँ पे ना काफ़ी वीडियोस निकल कर आई हैं, जिसमें मिनोरिटी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है। तो फाइनली यूनाइटेड नेशन भाई साहब सख्त स्टेप लिए हैं, कुछ आवाज़ उठाई है। प्रशांत दमन की वीडियो भाई काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी पे लगातार अटैक हुए हैं, फाइनली इस इशू को लेकर यूनाइटेड नेशंस बोल पड़ा है। और आज के समय ढाका जो राजधानी है बांग्लादेश की, वहां पर बहुत सारे हिंदूज स्टूडेंट्स प्राइमरली ये प्ले कार्ड लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज हैव द राइट टू लिव एज वेल। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे यूनाइटेड नेशंस ने ओपनली स्लैम किया है दी अटैक और माइनॉरिटी। और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि लंबे समय के बाद ये इशू इंटरनेशनलाइज हो चुका है। नहीं तो लग रहा था कि इसे इग्नोर ही कर दिया जाएगा। और अगेन देखो, यहाँ पे एक बार को आप क्वेश्चन उठा सकते हो, बांग्लादेश में मिनोरिटीज पे अटैक हो रहा है, इसको लेकर हमें क्या? देखिए, इंडिया पर भी इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इससे एक इमिग्रेंट क्राइसिस खड़ा हो सकता है हमारे देश में। हम लोग एज इंडियंस चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो मिनोरिटी कम्युनिटी है वो सेफ रहे। अगर वो अनसेफ फील करेंगे तो वो हजारों लाखों की संख्या में कल को सेफ्टी के लिए इंडिया में आ सकते हैं। वी आर ऑलरेडी ए वेरी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। हम लोग और हजारों लाखों लोगों को एब्जॉर्ब शायद ना कर पाएं। और आज के समय यूनाइटेड नेशन समेत वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज अगर ओपनली बोल रही हैं कि वी स्टैंड अगेंस्ट रेशली बेस्ड अटैक ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, तो इसके पीछे मैं कहूंगा कुछ क्रेडिट हमको देना होगा इजराइल को। आपको याद होगा, आज से 2-3 दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, इजराइल ओपनली स्पीक्स फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं इन इंडिया, ये पहले एम्बेसडर थे, यूरोपियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश। उनके अलावा आप अगर देखो तो इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया, ये पहले एम्बेसडर थे जिन्होंने आप कह सकते हैं इस इशू को कुछ हद तक एक इंटरनेशनल लाइट दी थी। उसके बाद हमने देखा है कि पीएम मोदी ने भी ट्वीट करी है, कई लोगों ने ये इशू रेस किया है। फिल्म इंडस्ट्री से अभी भी कुछ स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली आई नहीं है, मगर इवेंचुअली हमने देखा है कि ये इशू यूएन तक भी पहुंच चुका है। और जो स्पोक्समैन है फॉर द यूएन सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने निंदा करी है इस अटैक की। नाउ इस सब के अलावा हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो भी प्ले कार्ड लेकर इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी बहुत सारी वीडियोस, इमेजेस हाल ही में सामने आई है। यहाँ पे आप देख पाओगे मैसिव सेव हिंदू प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश एमिड वायलेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे, हालांकि इस इमेज में थोड़ी सी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, सिस्टर ने सेव हिंदू की जगह सेफ हिंदू लिख दिया, ऑलमोस्ट एज इफ मैं सुरक्षित हूँ। बट बाकी जो लोग हैं वो इतना सुरक्षित फील नहीं कर रहे, उन्होंने सेफ हिंदू की जगह सेव हिंदू ही लिखा है। और इधर आप देख पाओगे बांग्लादेश कम्युनिटी के कई लोग ओपनली ये भी कह रहे हैं कि इनको ये क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया चले जाओ सेफ्टी के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश इनका देश है, इनका कंट्री है, देवर बॉर्न इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में ही रहेंगे, चाहे बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन का आज के समय ये 7-8% के आसपास ही बचे हो। ना ये जो वीडियो है ये देखिए। আমাদের সংখ্যালঘু একটি কমিশন গঠন করা হোক এবং এই সংখ্যালঘুর উপর যে নির্যাতন হচ্ছে সারা দেশব্যাপী সেটার তীব্র প্রতিবাদ হোক এবং যারা এই সংখ্যালঘু নির্যাতনের সাথে জড়িত প্রত্যেককে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় শাস্তি দেওয়া হোক। আমরা দেখতে পাই যখনই কোনো সরকারের পতন হয়, যখনই কোনো সরকার পদত্যাগ করে বা যখনই রাষ্ট্রের কোনো সরকার বদলি হয়, তখনই বেঁচে বেঁচে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করা। ये बात काफ़ी एक कॉमन सेंटिमेंट है बांग्लादेश में कि जब भी सरकार बदलती है, कुछ बड़ा चेंज आता है, बिना वजह मिनॉरिटीज को मारा जाता है। नहीं तो आप अगर सोच कर देखें तो हिंदूज को टारगेट करने की कुछ सेंस बनती नहीं है। मतलब अचानक से ये कोई क्यों करना चाहेगा? बट ऑब्वियसली आज के समय जो ताकतें पावर में आ रही हैं इन बांग्लादेश, माइनॉरिटीज़ के प्रति वो इतनी फ्रेंडली होगी नहीं। और आप अगर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे देखोगे ना, तो ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया की साइड आ जाए सेफ्टी के लिए। बीएसएफ ने रिसेंटली अपनी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। मगर फिर भी जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है वहाँ पे एक बात साफ साफ पता लग रही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत दिक्कत आ रही है
इन बांग्लादेश से भागे हुए रेफ्यूजीज को कंटेन करने में। इधर आप देख पाओगे, डेस्परेट टू एस्केप टू इंडिया, बांग्लादेशीज वेट इन रिव्युलेट। देखो, इंडिया में आने के लिए डेस्परेट हैं ये लोग। ये आप देख पाओगे, मेजॉरिटी यहाँ पर हिंदूज ही हैं। ये लोग रिवर क्रॉस करके किसी भी तरीके से कहीं से भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार कोई ये इंडिया में आ जाए। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे, एटलीस्ट 1000 बांग्लादेशीज, मोस्टली हिंदूज, अटेम्प्टेड टू क्रॉस बॉर्डर एंड अटेम्प्टेड टू सीक रेफ्यूज इन इंडिया. BSF officials struggled to hold them back, with officials describing this as the largest group from the strife-wracked nations to head to India in the past few weeks. याद रखिएगा, जब से बांग्लादेश में जो भी मिलिट्री कू जो भी हुआ है, वहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, उसके बाद इंडिया ने पहले जो 3-4 काम किए थे, उनमें से पहला तो ये था, जो भी रेलवे कनेक्टिविटी थी विद बांग्लादेश, ये हमने कर दी सस्पेंड, फ्लाइट्स कर दी सस्पेंड, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी हमारे जवान हैं सबको कह दिया अभी के लिए छुट्टियां आपकी हम कैंसिल कर रहे हैं, बॉर्डर पे डिप्लॉय हो जाइए। कितने लोग बांग्लादेश से भारत में आने की कोशिश करेंगे, ये नंबर बढ़ भी सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। स्थिति के बारे में अभी हमको पता नहीं कि यहाँ पर होगा क्या। और बांग्लादेश का देखिए कुछ खास ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। और मोर ओवर देखो, मैं यहाँ पे मुझे यही बोलना पड़ेगा, यूएन की तरफ से इस बार स्टेटमेंट तो आई है, मगर यूएस और यूएन माइनॉरिटीज की सेफ्टी को लेकर इतनी सीरियसनेस दिखाते नहीं है जब बांग्लादेश जैसे कंट्रीज की बात आती है। तो बीएसएफ देखिए इस वक्त काफी प्रेशर में है, हजारों लोगों को वापस भेजा जा रहा है। और भविष्य में वैसे मैं आपको यही बता दूं, बांग्लादेश में जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई थी, इन द फ्यूचर ये नीचे ही जाने वाली है। अभी भी आप अगर देखो, एज ऑफ नाउ इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड है ये स्टैंड स्टिल पे है। फ्यूचर में हमको पता नहीं कि जो सरकार आएगी बांग्लादेश में, ये ट्रेड को लेकर क्या इनकी पॉलिसीज होंगी, किस तरीके से ये ऑपरेट करेंगे, वी जस्ट डू नॉट नो। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में आने की कोशिश करें। तो देखो, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ऑलरेडी हम काफी हद तक फेंसिंग कर चुके हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली बीएसएफ की जो ड्यूटीज है बढ़ने वाली है। और होपफुली मैं यहाँ पर यही कहूंगा, जिस तरीके से अब मीडिया ओपनली खुल के ये बात लिख रहा है, पहले तो देखिए ये बात आप कह लीजिए लोग बोल ही नहीं पा रहे थे, अब एटलीस्ट दूरदर्शन पे भी हम देख रहे हैं ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। हिंदू होम्स टेम्पल्स टारगेटेड, इंडिया इवैक्यूएट्स नॉन एसेंशियल एम्बेसी स्टाफ इन बांग्लादेश। सिंस ये बात अब ओपनली डिस्कस की जा रही है, यूएन यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है, इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में लिख रहा है। होपफुली बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है ये फाइनली खत्म होगा और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। दिस इज बेस्ट फॉर बोथ द कंट्रीज। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, फिजी के बाद वो कौन सा दूसरा देश है जिसने बिस्टो किया है अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते या फिर पपुआ न्यू गिनी। इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टूर कर रही हैं आज के समय इंपॉर्टेंट नेशंस के, तो उनमें से फिजी ने तो हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है इंडियन प्रेसिडेंट को दे दिया है। अब वो सेकंड कंट्री कौन सा है सेम काम करने वाला? तो कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और इंपॉर्टेंट जानकारी आप सब लोगों के लिए, आज है 10 अगस्त, आज आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू के अर्जुन बैच में एनरोल करने का। स्टडी आईक्यू ने ओवर द इयर्स बहुत सारे सक्सेसफुल बैचेस निकाले हैं और इन बैचेस से कई यूपीएससी टॉपर्स भी प्रोड्यूस हुए हैं। मगर मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, अर्जुन बैच को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पैशन है। जो नाम है अपने आप अर्जुन बैच, ये कई स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी जो यूपीएससी जर्नी है, जो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट होने वाली है, वो अर्जुन बैच के जरिए स्टार्ट हो। तो आप भी अगर अर्जुन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का P2I अर्जुन बैच। याद रखिएगा, इसको हम P2I इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पार्ट्स आपके कवर किए जाते हैं। इस टाइप का यूपीएससी कोर्स शायद आपको ऑनलाइन कहीं भी ना मिले एट दिस प्राइस। और ऑब्वियसली ये प्राइस जो यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, आपको बहुत सारे और यहाँ पे कोड दिख जाएंगे। ये कोड भी यूज मत कर लेना क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट नहीं मिलता। टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो याद रखिएगा, आज रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। उसके बाद अर्जुन बैच में एनरोलमेंट हो जाएगी बंद। क्लासेस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, वेरियस टॉपिक्स यूपीएससी के फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू होने वाले हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।
चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये भाई साहब ऊपर वाली ताकतें हैं जो ये निज़ाम कर रही है ना, कि सीधी सीधी बात है भाई कि जो साफ ज़रा कि उनका पहला मकसद ये था कि जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करना। जी। उसके बाद भाई साहब ये मामला उन्होंने अदालत ने फैसला भी कर दिया, मामला थम भी नहीं रहा। तो इसमें तो भाई ऊपर वाले ताकतें आज जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये रुकना चाहिए था। रुकना चाहिए था। मुद्दा कुछ और था, उसको रंग हिंदू मुस्लिम का दिया जा रहा है। बिल्कुल, उन्होंने कह दिया था कि यहाँ पे जो आवाम की मांग पूरी तो हो गई, हाँ, फिर जो भी नहीं डिमांड रुके। कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि वो रुकना चाहते ही नहीं थे वो और पीछे। भाई इंडिया में क्योंकि भाई बीच से शोषे और जो है बिल्कुल, आप हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? बताओ, ये ये भी कोई एक पहले बात है। मसला था। हालांकि कई ऐसी और हमारे प्यारे भैया ये भी कहते हैं कि निकलो भाई पाकिस्तान में भी बांग्लादेश वाली हालत करो। ये प्यारे भैया की ऐसी सोचे, और देखो उनके हालात कितने खराब हैं। अगर यही सिचुएशन खुदा ना करे पाकिस्तान में हो जाती तो काम भाई नहीं साहब, करने को मिलेगा। वो पहले ही कोई नहीं मिल रहा हाँ, है। हम बिल्कुल तो हालात फिर कितने बिगड़ जाएंगे, जरा सोच के ये तो बस देखो ना भाई। वो हमारी लीडर ना, इकोनॉमी एक लीडर के पीछे कंट्री से बात करना है। नहीं नहीं यार लीडर किसी लीडर ने तो पाकिस्तान में जो चंद लोग निकले ना अभी तक किसी ने किसी लीडरशिप में भाई कहा ये- है। ये हो ही वो नहीं तो सकता। इंडिया सॉरी बांग्लादेश हमारे के यहाँ स्टूडेंट तो भी- लेके निकले हुए हाँ, हैं। तो स्टूडेंट किसी यहाँ लीडर ने नहीं कहा उनको। लेकिन जुगाड़ तो मांग रहे हैं ना। और भाई वो नौजवान खुद निकले तो जुगाड़ मांग रहे हैं भाई। कोई लीड नहीं कर रहा हूँ। है बताओ भाई ये जो बांग्लादेश और इंडिया का इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल हाँ, इशू है। बिल्कुल। इसमें जो पॉलिटिक्स है ना, जो अपना हर को बेनिफिट देगा, और सबसे बड़ा ये जो प्रोटेस्ट होता है हिंदुइज्म मुस्लिमिज्म, ये तो बंदों के लिए सबसे बड़ा बिजनेस हुआ। ये केला दो उसी के मुल्कों का नाम नहीं पर- है, नहीं, इसमें नाम पर एंटी बांटा गया। बहुत लंबी लिस्ट है। इसराइल बहुत से मुल्क मुलव्वस है। बिल्कुल भाई पाकिस्तान भी हो सकता है, मतलब अमेरिका भी हो सकता है। पाकिस्तान को मुलव्वस किया गया, मैंने खुद वीडियो सुन देखी किया है। गया। साबित हाँ, किया इनको गया तो कि पैसे दे के किया गया। उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान की एजेंसी इसमें है, वो उनका हाथ है, पूरा पूरा उनका हाथ है, जमात इस्लामी पीछे है, वो उनके मतलब काम करते करवाते, अच्छा। पता नहीं कितना सच है। भाई एक और चीज है, मैंने वीडियोस देखी है जिसमें मिनोरिटी के ऊपर जुल्म तशद्दुद भी किया गया है। बांग्लादेश और में? हाँ बिल्कुल। गलत और मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी जिसमें भाई साहब मुस्लिम जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे साबित ये करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि सारे रेडिकल नहीं है, हाँ, अच्छे लोग भी हैं। बीच में हैं। बिल्कुल, 5 मैंने देखा भाई साहब रात को पहरा दे रहे थे मंदिरों के सामने, हिंदुओं के घरों के सामने, ताकि कोई जो है वो लोग जो अटैक ना कर दे। लेकिन एक उनसे डंडे लेकर घर कौन दे रहा था? एक चीज मुस्लिम दे है, रहे थे। अच्छा जैसे भी और लोग अटैक करने वाले भी मुस्लिम है। शायद फंडिंग वाले हो, फंडिंग वाले या हैं। radicalized लोग वही हो। वही है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा यहीं पे बहुत हालात अगर रुक जाए यहाँ पे कंट्रोल हो और जाए। भाई भाई हाँ। भाई हालात जो भी हैं, बांग्लादेश उनका कंट्री है, Country यहाँ पे हिंदू हैं, जैसा- यहाँ पे जो जैसा हिंदू हैं, भाई- उनके लिए पाकिस्तान प्रायोरिटी है सबसे ऊपर। ऐसी बात। लेकिन अगर ये जो इस तरह के ये होते हैं ना, ये बकायदा फंडिंग के अलावा फंडिंग होती है होते भाई। ही नहीं, फंडिंग के बगैर नहीं होती होता। है, या कोई ऐसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाले कुछ लोग लोग ऐसे कुछ सोच लोग वाले कुछ लोग वो देखो हवा दिखाई देती है, हवा कुछ देती लोगों है। को मेन कुछ लोगों को छोरे भी फंडिंग होते होती हैं। है, कुछ लोग देखो दिखाई जो है नाराबाजी शुरू कर देते ऐसे ही है। अब वो तो तारक चलते ही है, वो तो चल ही रहा है। और ये भाई साहब किसी भी कंट्री में अगर मिनोरिटी के ऊपर भाई जुल्म ज्यादती होती है तो वो कंट्री का लॉस होता है। बस अगर ये ये मुस्लिम जो है ना बांग्लादेश वाले कर रहे हैं ना, तो ये अपने भाइयों को मार रहे हैं। ऐसी बात। वहाँ पे जो अगर कोई पाकिस्तानी मरता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई जो भी हो, वो है तो भाई बांग्लादेशी। पाकिस्तानी है यहाँ पे अगर मेरी वो तो बात भाई- सुनो ना, मसला ये होता है कि ये जो कह रहे हैं कि उस तरह का उधर प्रोटेस्ट हो रहा है, मंदिरों को ये सारा कुछ कर रहे हैं, चाहे हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जो कुछ में, लेकिन वो है बांग्लादेशी भाई, मजहब इतना हाथ है। मजहब एक सेपरेट इशू, इतना वहाँ पे भाई पर्सनल इशू, मुसलमानों का हक है, वहीं के मशीने हैं। वो उतना हिस्सा भी आता है, कंट्री बिल्कुल। और मजहब हर किसी का जाती है, जाती, बिल्कुल। पर्सनल इशू है, उसकी पर्सनल प्रायोरिटी और वो देख लो भाई लेकिन की ये बात- इखलाकियात से गिरी हुई है। वो बात कर रहे थे कि भाई हम पैदा यहाँ पे हुए, ये हमारा कंट्री है। यार ये बंदे डूब के मरते नहीं है, ऐसे बंदों लोगों पे बंदों को जाती मारना है करनी कि लहदा, लेकिन हर मजहब के लिए अपनी चीजें मुकद्दस है। तो सही ये बात है। इसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती, जो सबसे ज्यादा तकलीफ, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खुद बांग्लादेश को नहीं, ये जो कर रहे बांग्लादेश को ये बनेगी। कितने ज्यादा मुस्लिम जो है बांग्लादेश के, ये उन लोगों को ये सोच नहीं आता कि भाई हमारे कितने मुस्लिम जो है बांग्लादेशी वो इंडिया में बैठे हुए हैं। काफी तादाद है। मेजोरिटी हिंदुओं की है ना तकरीबन हिंदुस्तान में। तकरीबन असम और बंगाल, उसमें से 50% से ज्यादा मुस्लिम बैठे हुए हैं। बैठे हैं बिल्कुल। तो उनको यही शर्म नहीं आती भाई तमिलनाडु आज हम वाला इनके मुस्लिम साथ बैठा ज्यादती हुआ कर है। रहे हैं,
तो अगर कल को हमारे भाइयों के साथ फिर इस तरह आवाज़ें तो फिर उठाएंगे। क्या होगा? तो फिर कहना उन्होंने मोदी को कहा था वो बिल्कुल, फिर कह रहे हैं, हिंदू ये कर रहे हैं मुस्लिम के साथ। हिंदुइज्म का नारा लगा तो भाई बाकी भाई यूनाइटेड नेशन की बात करें तो जितनी खराबियां हो चुकी है ना बांग्लादेश में, अगर ये कोई ढंग का इदारा होता ना तो कब का भाई साहब अपनी आर्मी उतार के यहाँ पे ना अमन लाने की कोशिश ये करता। ढंग का इदारा ये बस होता एक ट्वीट तो कर दुनिया दिया। में जंगें ऐसे ही हो जानी। यूनाइटेड नेशन का गाजा के बच्चों ने ऐसे ही मर जाना था वेनेजुएला अगर ये ढंग का इदारा होता। यूनाइटेड नेशन यार, का ये ये तो- काम है हर कंट्री को डिफरेंट रंग बिरंगा लॉलीपॉप देना। वही तो वही है। है। अगर वही ये जवान तक है। वही तो बात कर रहा हूँ भाई, अगर किसी ढंग का कोई इदारा होता तो ये सुलह ना करवाता। बस उसमें एक मामला- मसला- आज तक इन्होंने किसी मसले का हल नहीं निकाला। उसमें एक मसला मेरे पास है यूनाइटेड नेशन में मेन मसला है यूनाइटेड नेशन को नीटो की 8-9 जो कंट्रीज बैठी हुई ना जो कि न्यूक्लियर पावर है वो तब तक कोई फैसला नहीं करती जब तक उनका अपना मफाद हो। बाकी भाई इसका कोई ना कोई इसका इसमें बांग्लादेश में मफाद नहीं है उनका। अमेरिका तोड़वा है, है। वो इस सारा सारी सुनते ही- ये सारा पंगा ही मेरी उन्होंने बात सुन सुनो, रहा है। मैं आज आपको एक बात कहूं ये 4 चीजें अफगानिस्तान बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान ये ज्योग्राफी लिहाज से इतनी मजबूत है ना बंदे की सोच होती लेकिन होने नहीं देंगे। है वो तो ये आपस में लड़वा के लड़वा मार लड़वा- रहे तो आज भी हमारा उधर पाकिस्तान इंडिया का मामला हो जाता है, इधर बांग्लादेश का शुरू कर स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये खिचड़ी इधर ही पकी रहे हमारी तरफ को देखेंगे। चलें जी ठीक है भाई, बाकी भाई किसी भी मिनोरिटी का कोई भी इंसान हो यार इखलाकी तौर पे उसके सबसे ऊपर गलत जुल्म काम ज्यादती नहीं करनी चाहिए। और इसका- ये जो लोग कर रहे हैं उनका वैसा इसका गलत है। इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली इंडिया में भी होगा। अब वहाँ के हिंदू भड़केंगे भी हमारे मुस्लिम भाइयों को बांग्लादेश में मारा जा रहा है, यार उनको वो नजर वहाँ नहीं के आता। मकान उससे मुस्लिम को आप तंग करेंगे। उससे बड़ी एक और चीज गोरों का मेरी एक बात- महका हुआ तीर देखो कहाँ कहाँ आग लगा मेरी रहा एक है। बात है देखो, ये भी मजबूत याद है। रखिएगा अगर मिनोरिटीज पर ये इतना कर दें ना सबसे ज्यादा इफेक्ट बांग्लादेश में होना मे बी अभी होना बाकी रह गया भाई। पहले कुछ नहीं बचा है। यूनाइटेड नेशन या दूसरे जो IMF या दूसरे अदालत जो फंडिंग जो हालात में पैसे देती हैं मे बी वो भी इनसे साइड पे हो जाए इस तरह की सिचुएशन देखकर। कोई नहीं देखते। IMF हमें करके 710 दे रहा है। यहाँ पे हालात का पता नहीं। कितने मिनोरिटी थी? 14-15% थी 1971 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान में। तो फिर देख लो भाई वो आज कितनी देख लो, 2%, इनको 2.5% कितने परसेंट है? आज वर्ल्ड बैंक दे रहा है, IMF सारे दे रहे हैं, अमेरिका दे रहा है, उनको इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने उनको वाला। भाई साहब अपना पिट्ठू चाहिए जी। जो उनके इशारों पे नाचे उसको वो सब कुछ देते हैं। हाँ, पूरे शो और पालिश करते हैं। चलो जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे भाई बॉलीवुड को भी चाहिए था जिस तरह उन्होंने लिखा था ना वो जिस तरह ऑल आइज ऑन गाजा, हाँ। तो उस तरह रफा था मेरे का। तो इस रफा। तरह का भाई साहब पोस्ट जो है वो बनती थी लेकिन उन्होंने नहीं की। ये गलत चीज है। जहाँ पर भी कोई जुल्म ज्यादती हो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट सबका करना हक चाहिए। बनता है कि भाई आवाज उठाएं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मित्र तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।